नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि हम पुराने वीडियोस के साथ में हम संधि प्रकरण पढ़ रहे थे और संधि प्रकरण के अंतर्गत हमने स्वर संधि का अध्ययन किया था और रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड के पाठ्यक्रमानुसार न केवल रीट अपितु एच टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट तथा जिस भी एग्ज़ाम में आपके कोर्स में हिंदी का पाठ्यक्रम है वहाँ आपके संधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमने संधि के प्रकार पढ़े, नित्यता पढ़ी, भेद पढ़े, नियम पढ़े और उसी प्रकार हमने सर्वप्रथम कौन सी संधि का अध्ययन किया था? स्वर संधि का अध्ययन किया। स्वर संधि के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि जैसे दीर्घ संधि में क्या था कि समान वर्ण क्या हो जाते थे, दीर्घ हो जाता था। जैसे ए और ए था तो आ, ई और ई थी तो बड़ी ई, ऊ और ऊ था तो बड़ा ऊ, और री थी तो बड़ी री, मतलब दीर्घ री आपको मैंने बताई थी। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे ही हमने गुण संधि में अगर हम आए थे तो गुण संधि के अंतर्गत हमने क्या किया था? गुण संधि के अंतर्गत हमने जैसे मैंने बताया था कि जिस शब्द के सर पर एक मात्रा मिले शब्द के मध्य में, वह आपकी गुण संधि होगी। और इसी प्रकार मैंने आपको वृद्धि संधि में भी बताया था, जिस संधि के सर पर आपको दो मात्राएं मिले मतलब आपकी वृद्धि संधि होगी। और जिसके साथ में आपको ए, आए, औ और आओ, ए और ए के बाद में मिले तो हम उसको ए, आए, आओ और आओ आदेश कर देते थे, तो वो अयादि संधि थी। और ऐसे ही अपन को मैंने आपको यह व रल ई को अणचि सूत्र के माध्यम से समझाया था। पूर्व रूप संधि में मैंने आपको बताया था कि पूर्व रूप तो एज इट इज रहेगा तथा ए अवग्रह चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा ए का। और ऐसे ही मैंने आपको बताई थी पूर्व रूप संधि के बाद में पर रूप संधि बताई थी। पर रूप संधि के अंतर्गत भी मैंने आपको बताया था कि पहले आपको उपसर्ग मिलेगा और उसके बाद में आपको ए और औ मिलेगा, तो वो एज इट इज आपके पास में रह जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही हमने पढ़ी थी एक प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि में संधि होते हुए भी हम उसमें संधि नहीं करते, अर्थात वह अपने प्राकृतिक रूप में ही था। और उसके बाद में हम आए थे व्यंजन संधि पर। व्यंजन संधि में हमने इष्टत्व संधि पढ़ी थी, इष्टत्व संधि पढ़ी थी। और उसके बाद हमने जसत्व संधि पढ़ी थी। जसत्व संधि के बाद में अब हमारे पास में है अनुनासिक संधि। हल संधि का ये चौथा पार्ट है अनुनासिक संधि। जैसा कि मित्रों मैंने आपको बताया था कि जो हमारी हल संधि है उसको हम व्यंजन संधि भी कहते हैं। और व्यंजन संधि के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि हमको सारे व्यंजन ही मिलेंगे, अब स्वरों का कोई काम नहीं रहेगा, हमको केवल क्या मिलेंगे? व्यंजन मिलेंगे। तो यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कोई चीज़ यदि आपको समझ में नहीं आती है तो वो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भेजेंगे, मैं आपको उसका उत्तर निश्चित रूप से दूंगी। अनुनासिक संधि, इसका सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। देखो इसकी वृत्ति क्या होगी? यर पदांते अनुनासिके परे अनुनासिको वा शांत है, अर्थात पद के अंत में स्थित यर, पद के अंत में क्या हो? यर है के अलावा सभी व्यंजन। यर में कौन कौन आता है नहीं आकर के सारे व्यंजन आते हैं, किसमें? यर में आते हैं। के बाद आए जब कोई अनुनासिक वर्ण आए तो वर्ण वर्ग का पंचम अक्षर आता है तो यर के स्थान पर अपने ही वर्ग का पंचम अक्षर आदेश हो जाता है। एक बार फिर से देखो, पद के अंत में स्थित यर अर्थात है के अलावा जितने भी व्यंजन है वो सब क्या कहलाएंगे? यर कहलाएंगे। के बाद जब कोई अनुनासिक वर्ण आए, अनुनासिक मतलब जो भी हमारे नाक से उच्चारित होने वाले होते हैं, जैसे यम गणनम। यम गणनम से मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे मान लो अपन ने क वर्ग बोला, क, ख, ग, घ, ण। ण क्या है? नाक से उच्चारित हो रहा है, इसलिए वो क्या होगा? अनुनासिक वर्ण कहलाएगा। ऐसे ही च, छ, झ, झ, ञ, तो जो वर्ग का अंतिम अक्षर होता है वो ही अनुनासिक वर्ण कहलाता है। वर्ग का पंचम अक्षर आता है तो यर के स्थान पर अपने ही वर्ग का, जैसे मान लो आपके पास में क, ख, ग, घ, ण आया तो वह अपने ही वर्ग का पंचम अक्षर विकल्प से हो जाता है। अब देखो एतत् मुरारी, तो एतत् है तो तय है, तो तय का अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा? तय का अंतिम अक्षर क्या हो जाएगा? तय, थ, द, ध, न, तो अंतिम अक्षर क्या हो गया? न। तो और क्या कह रहा है कि ये प्लस के बाद में कोई भी क्या आ जाए? यर आ जाए, मतलब है के अलावा कोई भी
व्यंजन आ जाए तो क्या बन गया यहाँ एतत मुरारी के साथ में क्या बन गया एतन मुरारी। ऐसे ही जगत प्लस नाथ तो तय के स्थान पर क्या हो गया न, तो क्या बन जाएगा जगन्नाथ। षट प्लस माशा षड माशा तो तय का अंतिम अक्षर पंचम अक्षर क्या है अणे, तो क्या बन जाएगा ये षण मासा। तत् प्लस न तो तय न के स्थान तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, इसका अंतिम अक्षर पांचवा अक्षर कौन है न, तो तय का अंतिम अक्षर न है तो आधा न कर दिया तो क्या बन गया तन्न है। षट प्लस मुख है तो टय का अंतिम अक्षर क्या है अण, ट ठ ढ ढ ण तो अंतिम अक्षर क्या होगा न। अतः यह अपने वर्ण का पंचम अक्षर हो गया षण्मुख। चित्त प्लस मात्रम तो तय के स्थान पर क्या हो गया न, तो चिन्ह मात्रम। सद प्लस मति तो द के स्थान पर न, त थ द ध न। देखो अंतिम अक्षर कौन है न, तो मैंने आपको बताया था ना चाहे वह अपने वर्ग का कोई सा भी अक्षर हो तो वह क्या हो जाता है अपने वर्ग का अंतिम अक्षर अर्थात अनुनासिक हो जाता है। संधि का नाम ही देखो क्या है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब मैंने आपको बताया है कि जो वर्ग का अंतिम अक्षर होता है वही अनुनासिक अक्षर होता है। तो देखो सद प्लस मति तो क्या बन गया सन्मति। तत् प्लस मात्रम तन मात्रम। अप प्लस मयम अमयम। तत् प्लस मयम तन्मयम। जगत प्लस मिथ्या जगन मिथ्या। पद प्लस नग पन्नग और दिक प्लस नाग दिंगनाग। वाग प्लस में वाग में। और ठीक इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं तो यह हमारी अनुनासिक संधि यहाँ पर कंप्लीट होती है। अनुनासिक जो संधि है उसमें हम विकल्प से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। केवल यह परिवर्तन किससे होता है, बिल्कुल नियमानुसार होगा कि वह अपने वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं लत्व संधि पर। अब लत्व संधि में देखो लत्व मतलब तोरली, इसका सूत्र क्या है तोरली अर्थात तय वर्ग लयकार परे होने पर सवर्ण दीर्घ पर सवर्ण आदेश हो जाता है। मतलब एज इट इज रहता है, जैसा प्लस के बाद है वैसा ही प्लस के पूर्व में आदेश हो जाता है। ठीक है, अगर पर सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, जैसा बाद में वर्ण है वैसा ही वर्ण हमको पूर्व में करना है। अर्थात तय वर्ग तय थ द ध न के बाद यदि लय आता है तो तय वर्ग के स्थान पर लय आदेश हो जाता है, अथवा लय होने पर तय वर्ग के स्थान पर लय आदेश हो जाता है। देखो नाम ही देखो लत्व, तय वर्ग के स्थान पर लय आदेश करना है। लत्व मतलब तय वर्ग के स्थान पर लय आदेश करना है। और सूत्र है इसका तोरली अर्थात तय वर्ग के बाद में कोई भी समान वर्ण आए तो वह अपने वर्ग में परिवर्तित होकर के लय आदेश हो जाता है। जैसे विद्युत प्लस लता तो तय के स्थान पर लय हो जाएगा तो क्या बनेगा विद्वलता। ऐसे तद प्लस लय तल्लय, तद प्लस लीन तल्लीन। गुणवान तो न के स्थान पर लय हो जाएगा तो क्या बनेगा अपने गुण लुंठित लुंठित है। विद्वान प्लस लिखती विद्वय लिखती। महान प्लस लाभ है महालाभ है। उत प्लस लखनम उल्लंघनम। इसी प्रकार से अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण के पश्चात है आता है तो उस है के स्थान पर उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो जाएगा। जैसे वाग प्लस हरि तो वाघ हरि। उद प्लस हार उद्धार। उद प्लस हितम उदहितम। कुछ अन्य उदाहरण इसके तद प्लस हितम तद्धितम। तद प्लस हानि तद्हानि। अज प्लस हितम अज्जितम। और त्रिष्टुप है हसती त्रिष्टुभ हसती। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो अभी जो हमने जिस संधि के उदाहरण पढ़े हैं वो अपनी पूर्व सवर्ग संधि होती है। अर्थात वह अपने वर्ग का वही तीसरा अक्षर पूर्व सवर्ग संधि के अंतर्गत देखो क्या आता है। पूर्व सवर्ग संधि का उदाहरण है जयो जयो अंतरस्य अर्थात जय परस्य हस्व पूर्व सवर्ण वाश्याते भूष्यवतो नादवतो महाप्राण संवृस्त कंठ हस्य तादृश्य वर्ग चतुर्थ एवं देश है। अर्थात यदि वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण के पश्चात यदि है आता है तो है के स्थान पर उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर हो जाता है। देखो इनके बाद में जैसे क है, अब क के बाद है तो क वर्ग का चतुर्थ अक्षर करना है हमको। कौन है क ख ग घ।
तो है के स्थान पर क्या बन गया, घ बन गया, और कै के स्थान पर गे अपन को करना ही था जसत्व संधि से, ठीक है। ऐसे ही उद प्लस हार तो क्या बन जाएगा, ये उद्धार, द बन गया, देखो है का, ठीक है ना। अब ऐसे ही उद प्लस हितम तद्वितम, तद प्लस हितम तद्वितम, तद प्लस हानि तद्धानि, अज प्लस हीनम अज्जीनम, त्रिष्टुभ हसति त्रिष्टुभ भासिति। अर्थात हम कह सकते हैं कि मेन रूप से हमारे इष्टत्व व इष्टत्व संधि ही मेन इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये भी आपके कोर्स में, इसलिए एक एक बार इनको भी हम पढ़ लेते हैं। ऐसे ही छत्व संधि आती है, इसका सूत्र है सश्छो अटि, सश्छो अटि अर्थात पदान्तस्य झ परस्य सस्य यो वा श्यादि, अर्थात पद के अंत में झ वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण के पश्चात यदि श हो तो उसको छ आदेश हो जाता है विकल्प से। यदि इसके पश्चात अट सभी स्वर ह य व र प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो यह ऐच्छिक नियम है। ऐसे ही उत प्लस श्वास, देखो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, च। देखो ये क्या कह रहा है कि झ, झ का अर्थ होता है वर्ग का पहला दूसरा तीसरा और चौथा वर्ण। इसके बाद में श हो तो श को छ आदेश हो जाता है। अब देखो वर्ग का पहला अक्षर है तय, अब तय के स्थान, तय के बाद में श है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, श, तो उच्छ्वास है, छत्व संधि, ठीक है। ऐसे उत प्लस श्रिया उश्रिया, तत् प्लस शिला तच्छिला, तत् प्लस शील तच्छील, तत् प्लस शिव तच्छिव, तत् प्लस श्रुत्वा तश्रुत्वा, तत् प्लस श्लोकेन तश्लोकेन। ऐसे ही अनुस्वार संधि देखिए, ये इम्पोर्टेंट संधि, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। अनुस्वार देखो, मौनुस्वार, मैं को अनुस्वार हो जाता है, जैसे शब्द के अंत में कभी भी मैं आता है यदि संस्कृत भाषा में, तो उस मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। इसकी वृत्ति देखो सूत्र की, मान्तस्य पदन्तस्य अनुस्वारस्य शा दक्षली, अर्थात पद के अंत में स्थित मैं के पश्चात यदि कोई वर्ण स्थित हो तो उस मैं के स्थान पर अनुस्वार आदेश होता है। जैसे रामम वंदे, तो मैं के स्थान पर क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, क्योंकि इसके बाद कौन है, व्यंजन है। ऐसे ही सत्यम नमामि, तो सत्यम नमामि, कृष्णम नमामि, तो मैं है तो मैं को अनुस्वार आदेश हो जाता है। ऐसे ही हरिम वंदे, हरिम वंदे, रामम वंदे, रामम वंदे, धर्मम चरः, धर्मम चरः, ठीक है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अंतिम वर्ण होता है उसको हम क्या लिख लेते हैं, मैं लिख लेते हैं, अर्थात अंतिम वर्ण का मैं आदेश हो जाता है। इसी प्रकार से ग्राहम गच्छति, ग्राहम गच्छति, कार्यम कुरु, कार्यम कुरु। ऐसी पर सवर्ण संधि देखो, व्यंजन संधि के अंतर्गत ही पर सवर्ण संधि, अनुस्वार से यही पर सवर्ण है, अर्थात अनुस्वारे यही पर सवर्ण है। शात अर्थात पदांत अनुस्वार के पश्चात यदि यह वर्ग पांचों वर्गों के समस्त वर्ण य व रलय हो तो के साथ यदि य व रलय हो तो अनुस्वार को उस अक्षर का पंचम वर्ण य व और लय आदेश हो जाता है। र का कोई अनुनासिक रूप नहीं होता। जैसे शांत प्लस तय, अब तय का अंतिम शब्द कौन है बताइए, न है, तय थे दे दे न, तो शांत बन गया, ठीक है। ऐसे ही गुम प्लस फित, तो अब देखो फ का अंतिम कौन है, प फ ब भ मैं, तो गुमफित बन गया। शम प्लस कै, शंका बन गया। कुन प्लस ठित, कुंठित बन गया। अंग प्लस चित, अंचित बन गया। कंग प्लस टंकणम, कंटकणम बन गया। कन प्लस ठय, कंठय बन गया। और अन प्लस कित, अंकित बन गया, ठीक है। ऐसे ही नमोह संधि हो जाती है, नमो हस्वादि, नमो है नित्यम, अर्थात हस्वात परो यो अंत पदस्य स्यात नित्यम यम गणनम या यतः। मित्रों मैं ये आपको इसलिए थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ, व्यंजन संधि के अंतर्गत जो अपनी इम्पोर्टेंट संधि थी वो हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। इसमें से केवल और केवल अपनी जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में जो आने के लायक जो संधि वो मैंने आपको बता दी, अनुस्वार संधि है। और अनुस्वार में हम क्या करते हैं कि मैं को अंतिम वर्ण यदि मैं होता है तो मैं को हम क्या कर देते हैं, अनुस्वार आदेश कर देते हैं। देखो जैसे अब देखो णमुल संधि के अंतर्गत क्या 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 आएगा, जब लघु स्वर के पश्चात
ड न और न आते हों और इनके बाद में यदि कोई स्वर आता हो तो ये द्वित्व आदेश हो जाता है। जैसे प्रतंग प्लस आत्मा प्रतंग्यात्मा, सन प्लस अयुत है संयुत है, संगण प्लस ईश संगणीश, खादन प्लस यु खादनिव, तस्मिन प्लस एव तस्मिन नेव। अर्थात अब आगे अंतिम संधि जो हमारे पास में है वो है छेच। सूत्र है इसका छेच। हस्वस्य छे परे तुगान्तमे शाते संहितम। अर्थात जब लघु स्वर के पश्चात छे आता है और वहाँ बीच में तुक का आगम होता है तो शिव प्लस छाया। अब देखो शिव वह है और वह के बाद में क्या है छाया है, तो इसमें तुक का आगम हम क्या कर देंगे, छ के आगे हम च को ले आएंगे तो क्या बन जाएगा शिवत छाया। अनु प्लस छेद अनुच्छेद, लक्ष्मी प्लस छाया लक्ष्मी छाया, वि प्लस छेद विच्छेद, तरु प्लस छाया तरु छाया, स्व प्लस छंद स्वछंद, परि प्लस छेद परिच्छेद। और इसी प्रकार मित्रों मैं अपना आज अपनी व्यंजन संधि कंप्लीट हुई। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब निश्चित रूप से दूंगी। धन्यवाद मित्रों।